Yes, good morning everyone. Welcome to the class. So we are today again going to continue the same topic, European Union, right? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ टाइम फॉर रिकैप्चुलेट. आज मैं ही रिकैप्चुलेट कर देती हूँ आपको. यूरोपियन यूनियन क्या था? यूरोप के कंट्रीज ने मिलकर एक ग्रुप बनाया था, उसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं. अच्छा, ध्यान से सुनना. टुडे आई एम गोइंग टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन एंड आस्क सम ऑफ द क्वेश्चंस. क्रॉस क्वेश्चनिंग रहेगी. जो मैं बोलूंगी आप मुझे बताओगे मैंने क्या बोला. ठीक है? हाँ जी. क्या मैं कह रही थी कि अरमान अभी देखो चला गया क्लास में से, उसको मैं एब्सेंट मार्क करूं फिर. Why to mark him present? Yes. So now I was going to tell you about Europe. अब यूरोप क्या था? यूरोप के कुछ एक कंट्रीज ने मिलकर यूरोपियन यूनियन बना ली थी. इससे पहले क्या था? यूरोप के कंट्रीज आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे. ग्रेड 10 में भी हमने पढ़ा था, है ना, नेशनलिज्म इन यूरोप. जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड, है ना. कभी जर्मनी इंग्लैंड पर हावी होता था, कभी इंग्लैंड जर्मनी पर हावी होता था. तो ये आपस में ही लड़ते रहते थे. पर अब लड़ लड़ के इनको समझ आ गई. जो मैं बोल रही हूँ ध्यान से सुनना. मैंने अभी आपसे पूछ लेना. ओके. अच्छा, फिर इनको समझ आ गई हम लोग आपस में लड़ी जा रहे हैं और उधर अमेरिका कहाँ का कहाँ पहुंच गया. डब्ल्यूटीओ पर उसका राइट हो गया. हाँ, वर्ल्ड बैंक पर उसका राज चल रहा है. बैंक को वो लोन दे रहा है. तो अमेरिका टेक्नोलॉजी में भी इतनी, मिलिट्री में भी इतनी तरक्की कर रहा है. इकोनॉमिक लेवल बहुत बढ़िया हो गया, सबकी हेल्प कर रहा है. हम आपस में लड़ी जा रहे हैं. ऊपर से क्या हुआ था? पहले मेरी बात सुन लो, देन वी विल नोट डाउन. कि सोवियत यूनियन जब टूटा तो सम ऑफ द कंट्रीज वर इन द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन. याद है आपको? एट द टाइम ऑफ कोल्ड वॉर 2 ग्रुप्स वर देयर ना. सोवियत यूनियन वाला था और यूएस वाला था. सोवियत यूनियन ईस्टर्न कंट्रीज थे और वेस्टर्न कंट्रीज चले गए थे अमेरिका के पास, यूएस के पास. नाउ व्हेन द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन टुक प्लेस इन 1990s, तो सोवियत यूनियन टूट गया तो वो कंट्रीज कहाँ जाएं जो उसके पास थे. तो फिर यूरोप के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन था अब हम क्या करें. तो यूरोप ने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली जिसका नाम रखा यूरोपियन यूनियन. 1991 में सोवियत यूनियन टूटा, 1992 में यूरोपियन यूनियन बन गई. अब सारे यूरोप के कंट्रीज इकट्ठे होकर यूरोप में अच्छे से रहने लगे हैं. ओके. अब किसी ने ये नहीं सोचा कि वो अलग है, मैं पावरफुल हूँ या ये कम पावरफुल है. अब सारे इकट्ठे, अकल आ गई ना उनको, लड़ झगड़ के अकल आ गई कि दूसरे वाला फायदा उठा के खुद अपना आगे निकली जा रहा है. चाइना भी आगे निकली जा रहा था. तो सब लोग तो आगे निकली जा रहे हैं, तो हम पीछे रह रहे हैं. तो फिर यूरोप को अकल आ गई और यूरोप ने सारे कंट्रीज इकट्ठे होकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यूरोपियन यूनियन. So yesterday we have done 2-3 little organization, their sub organization which you have written in your copies also. अब जब सारे यूरोप के लोग इकट्ठे हो गए तो इनमें कुछ एक बनाए परमानेंट मेंबर. 2 परमानेंट मेंबर तो यूरोप के ही थे, इंग्लैंड और ब्रिटेन. ठीक है? ओके. शो मी थम्स अप इफ इट इज ओके. इंग्लैंड और ब्रिटेन 2 मेंबर थे. नहीं, थम्स अप नहीं शो करोगे? मैंने गलत बोला? नहीं सुखमन, मैंने गलत बोला. मुस्कान, मैंने कुछ गलत बोला? थम्स अप नहीं शो कर रहे हो आप. गलत बोला मैम. क्या गलत बोला? इंग्लैंड और ब्रिटेन नहीं, ब्रिटेन और फ्रांस. यस, इंग्लैंड और ब्रिटेन तो एक ही बात है. हैं तन्वी, क्या हो गया? शुक्र है मेरे कुछ एक बच्चे अवेयर हैं. पवन, तुझे भी नहीं पता चला? इंग्लैंड और ब्रिटेन तो एक ही बात है. इंग्लैंड और फ्रांस थे परमानेंट मेंबर. वैसे 5 परमानेंट मेंबर थे यूरोपियन यूनियन के, उनमें से 2 तो यूरोप के ही थे, फ्रांस और ब्रिटेन. जागते रहा करो. मैंने यही तो चेक करना था कौन कौन जाग रहा है. परम, अरमान, कैमरा ऑन करो, नहीं तो बेटर टू लीव द क्लास. सीधे से मैं कह देती हूँ, बार बार नहीं मैं कहूंगी. इफ यू वांट टू एंजॉय द लेसन, यूरोप जाना है तो कैमरा ऑन करके मेरे सामने बैठो. ठीक है? अच्छा, तो ये था हमारा यूरोपियन यूनियन विच वी हैव डिस्कस्ड. नाउ ओपन योर कॉपीज एंड बुक्स. मैं नोट्स दे रही हूं आपको यूरोपियन यूनियन के, जितना कल किया था ना, टू बी कंटिन्यूड, उससे आगे दे रही हूं मैं. मतलब यूरोपियन यूनियन ही चल रहा है. राइट डाउन टुडेज डेट.
टॉपिक लिखने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूड टॉपिक है यूरोपियन यूनियन वाला। ओके, सो yesterday वी हैव डन एट लास्ट। मैं बुक पकड़ ली रही हूँ आपकी, आप भी बुक साथ में खोल लो। वैसे बुक से लिखना नहीं है, बट समटाइम इफ यू आर हैविंग दैट काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि ये लाइन कहाँ से आ गई, इसका क्या मतलब है, तो फिर मैं आपको बुक से भी क्लियर कर दूंगी कि बेटा मैंने यहाँ से लिखवाई है लाइन। ठीक है, चैप्टर खोलो यूरोपियन यूनियन। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, एक बार समझ आ गई ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो फिर से दिक्कत आएगी हमें कि इंग्लैंड क्या है और ब्रिटेन क्या है ना? नहीं सुखमन? अभी मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी ऐसे कंफ्यूज करने वाला, तो जागते रहना, देखना मैंने मुस्कान के अलावा और किसको पता चला। हाँ चलो, अच्छा कल हमने पढ़ा था, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, आपकी बुक आपके सामने है ना? यूरोपियन यूनियन का इंट्रोडक्शन दिया था, देन वी हैव डिस्कस्ड मार्शल प्लान कि अमेरिका खुद ही पहले फंसा देता है फिर दूसरों की हेल्प करता है, और $12 बिलियन उसकी हेल्प कर दी यूरोप की कि तू अपनी इकोनॉमी और सुधार ले। फिर यहाँ तक हमने करा था कि यूरोप के कंट्रीज पूरे इकट्ठे साथ आ गए, अब लड़ना झगड़ना छोड़कर ये लोग साथ में काम करेंगे। नाउ नेक्स्ट हिंट, 1-2 मत लिखना, एरो बनाकर या एस्ट्रिक बनाकर लिखते जाओ, आप लिखते जाना बस अब। राइट, EU। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट यू विल राइट। बेटा आपको स्क्रीन दिख रही है ना? शो मी थम्स अप मुस्कान, इट स्क्रीन दिख रही है आपको तो चलो। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट यू विल राइट हियर। उसके बाद यूरोपियन यूनियन के बाद क्या हुआ, मतलब यूरोपियन यूनियन ने आगे अपने और भी बहुत से काम करे, तो वो क्या काम करे? आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, after the disintegration of Soviet Union, when USSR was broke, finished लिख लो आपकी लैंग्वेज में। हाँ, when USSR was finished, now it was the question that in which side, कौन सी साइड जाए? Now in which side it should it go? ठीक है, अब क्वेश्चन ये था। नाउ स्टार लगाओ, नेक्स्ट हिंट लिखो। Now they decided not to go in either group. Not to join either group. Actually, they decided to form European Union.
फिर उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाना शुरू कर दिया, राइट। नेक्स्ट स्टार लगाओ बेटा। They decided अभी डिक्टेट कर रही हूं। Now they decided to introduce their single currency euro. परम बेटा कैमरा ऑन, अरमान कैमरा ऑन। Now they decided to introduce their common currency euro. अच्छा, यूरो की वैल्यू ज्यादा होती है कि डॉलर की? आपको ज्यादा पता होगा। पवन पता है डॉलर कितने का आजकल और यूरो कितने का? डॉलर की वैल्यू ज्यादा होती है कि यूरो की? कि टक्कर देते हैं एक दूसरे को? मुझे नहीं पता। पवन पता है? बता तो जरा। परम अनम्यूट कर अगर तुझे पता तो। यूरो की वैल्यू ज्यादा कि डॉलर की? मैम डॉलर की ज्यादा है। अच्छा, कितने? 65 रुपीज? 65 से मैम वो भी होता है 70। हाँ। मुस्कान तुझे है आइडिया? मैम मुझे लगता है यूरो की ज्यादा है। अच्छा, सुखमन तुझे क्या लगता है? हम यूरो की ज्यादा है। अच्छा। अभी डॉलर की तो 73 है, उसकी 84 है। तो फिर मेरी समथिंग बात होगी। सुनो, हम लोग डॉलर के पीछे क्यों भागते हैं ज्यादा, है ना? देखो, डॉलर डॉलर करते हैं पर यूरो भी डॉलर को टक्कर देता आ रहा है। कब से? 1990 से। मैं यही बताना चाह रही थी आपको। नाउ स्टार्ट राइटिंग नेक्स्ट पॉइंट। नाउ दे विल इंट्रोड्यूस्ड कॉमन करेंसी यूरो। अब यूरोपियन यूनियन देखी जाओ क्या क्या करता जाता है। कॉमा, दे विल लिव टुगेदर हैप्पीली। परम कैमरा ऑन, अरमान कैमरा ऑन। कॉमा होम अफेयर्स, कॉमा फॉरेन पॉलिसी। हाँ मुस्कान? मैम ये सेम पॉइंट है। नहीं, नेक्स्ट लगा लो आप, नेक्स्ट लगा लो। मैम दोबारा से। अच्छा, ओके। नाउ दे इंट्रोड्यूस कॉमन करेंसी यूरो, लिव टुगेदर हैप्पीली। मेकिंग होम अफेयर्स, मेकिंग फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ वो खुद करने वाले हैं अब यूरोपियन यूनियन वाले। और यूरोपियन यूनियन में सारे के सारे कंट्रीज आ गए थे यूरोप के। जो थोड़े बहुत रह गए थे, धीरे धीरे उन्होंने भी आना शुरू कर दिया था फिर। अच्छा परम, आई एम रिमूविंग यू बेटा। अरमान, आई एम रिमूविंग यू। आप नोट्स मत लो बिकॉज ऑफ योर कैमरा ऑफ। लास्ट वार्निंग, नहीं तो मैं रिमूव कर दूंगी आपको। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो यूरोपियन यूनियन का। नेक्स्ट हिंट आई एम टेलिंग यू। Now the meaning of European Union is, Param camera on. The meaning of European Union is, हाइफन लगाओ इस के बाद, is attack on one country will be considered on attack on all the countries. Attack on one country will be considered as an attack on all the countries. ठीक है, अब मैंने यूरोपियन यूनियन बनाया
और आप सब उसके मेंबर हो, आप सब यूरोप के कंट्रीज हो। आपको अगर कोई कुछ कहेगा तो हम सब उसकी हेल्प करेंगे। किसकी? जिसने अटैक किया है आप पर, हम उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, जिसने आप पर अटैक किया है हम उसकी हेल्प करेंगे। ठीक है, मान लो, आपको मैं दोबारा बता देती हूँ, हम सबने 12F ने एक ग्रुप बनाया, अपने ग्रुप का नाम रखा ह्यूमैनिटीज हब। मेरी बात ध्यान से सुनना, ग्रुप का नाम रखा ह्यूमैनिटीज हब। ठीक है, उसमें हम लोग 15 मेंबर्स हैं। ठीक है, हमने ये फैसला किया कि हम सब इकट्ठे रहेंगे, साथ साथ रहेंगे। अगर किसी ने सुखमन को या अरमान को या पवन को या तन्वी को कुछ कहा तो हम 15 के 15 मेंबर उसके खिलाफ जाएंगे और तन्वी की हेल्प करेंगे या सुखमन की हेल्प करेंगे। मतलब अटैक ऑन वन पीपल विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन अदर। अगर तन्वी को किसी ने या सुखमन को किसी ने कुछ कहा तो बाकी 15 के 15 मेंबर क्या करेंगे? उसको रिटेलिएट करेंगे। मेरी बात समझ आ गई? शो मी थम्स अप अगर अब समझ आया तो, क्योंकि मैं आपसे फिर पूछूंगी। चलो, अब ये सारे कंट्रीज आपस में खुश रहने लग गए हैं। अब यूरोप लड़ नहीं रहा, अब यूरोप खुश रहने लगा है। नाउ राइट नेक्स्ट पॉइंट। Now EU started involving in all the field. Now EU started involving itself in all the fields. अब सारे फील्ड में आने लगा है। दुनिया पसंद करने लग गई है यूरोप को। All the fields such as, परम लिख रहा है, पवन लिख रहा है, such as economic, social and political. Economic, social and political. It started working as a nation. It started working as a nation. आज थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा आपको लिखना, बहुत ज्यादा लिखवा रही हूं मैं, बट वो लिखना ही पड़ेगा। नहीं तो यू नो मी के समटाइम आई शेयर वर्ड फाइल या व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी भेजती हूँ या मेल करती हूँ, पर ये लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये जरूरी है। अब देखो, यूएस हेजीमनी से मैंने कुछ नहीं लिखवाया, कुछ नहीं लिखना था, पर ये जरूरी है। ठीक है, नाउ यू स्टार्टेड एक्टिंग एज नेशन, एज अ कंट्री। अब पूरे देश बन गया था। मतलब एक इतना बड़ा देश जिसमें छोटे छोटे देश हैं। मेरी बात समझ आई? अब मैं हेड बन गई, मैं यूरोपियन यूनियन हूं और आप यूरोप के छोटे छोटे कंट्रीज हो। आप सब इकट्ठे साथ होने लग गए हो। अब जो लोग रह गए हैं ना, 4-5 लोग, जैसे कि अपना ओंकार रह गया, जैसे कि अपना करण रह गया, जो क्लास में नहीं आते हैं, है ना। तो ये वो कंट्रीज हैं जो हैं तो ह्यूमैनिटीज हब के, हैं तो यूरोपियन यूनियन के, पर आते नहीं है। धीरे धीरे अब वो भी आने शुरू हो जाएंगे। उनको लगेगा यूरोपियन यूनियन बहुत बढ़िया है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक देश की तरह काम कर रहा था। वैसे कॉन्टिनेंट है यूरोप, पर सारे यूरोपीय कंट्रीज इसमें इकट्ठे आ गए हैं। इट इज एक्टिंग एज एन नेशन, एज अ कंट्री। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, स्टार डालकर या एरो डालकर, जो भी डालते हो आप, बुलेट जो भी डालते हो आप। EU became powerful and it wanted to form its constitution. लो जी, अब अपना देश बन गया तो इन्होंने सोचा क्यों ना अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ले। सारी दुनिया बना रही है तो हम भी बना लें। नाउ यूरोपियन यूनियन wanted to make its constitution. परम वीडियो नहीं ऑन करनी। Its constitution, but it failed. बना नहीं था, ऐसे लिख लो, but it failed. कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया था। हाँ जशन बेटा। मैम ये वाला पॉइंट रिपीट कर दो। हाँ जी, नाउ यूरोपियन यूनियन
wanted to make its constitution but it failed. अच्छा, हमारा कब बना था कॉन्स्टिट्यूशन? थोड़ा सा इंडिया का चक्कर लगाएं. हमारा कब बना था? When our constitution was implemented. तन्मी पता है? ये गलत बात है फिर. पवन, you know? When? 1950. वेरी गुड. 1950 में. आज भी छुट्टी होती 26 तारीख को, 26 जनवरी को, है ना? 26 जनवरी को. तन्वी ध्यान रखो बेटा, 26 जनवरी को हर साल हमें छुट्टी होती है, तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही लागू हुआ था. ओके, बट इट फेल्ड. ठीक है, पर हमारा नहीं, यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था. बट इट मेड इट्स, ये लाइन मत लिखो, बुक पे लिखी थी, ये पढ़ी हुई थी हमने, है ना? अपना उन्होंने वो फ्लैग बना लिया था, अपना एंथम भी बना लिया था, वो 12 स्टार्स वाला फ्लैग आपको याद है, वो बना लिया था. लिखो, एक लाइन लिखो. इट हैज, इट मतलब तन्वी, इट मतलब EU. हाँ, EU. थैंक यू वेरी मच. इट हैज इट्स फ्लैग, कॉमा, एंथम, foreign policy, फाउंडिंग डेट, कब ये बना, फाउंडिंग डेट, एंड करेंसी, एंड करेंसी. किरण, करेंसी कौन सी है यूरोप की? यूरो. हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, स्टार लगाओ. At the beginning, there were less members in EU. At the beginning, there were less members in EU. But gradually, many more members joined. Many more members joined EU, and it became powerful. अब एक स्माइली बना लो एंड में. And it became powerful. मैं बनाती हूँ ना अक्सर बोर्ड पे, तो ऐसे एक स्माइली बना लो. EU पावरफुल हो गया, बड़ा खुश है EU. एक पैराग्राफ चेंज करो, छोटा सा ना पैराग्राफ चेंज करो, अब पॉइंट मत बनाना. पैराग्राफ चेंज जहां पर किया ना, वहां पर एक बड़ी सी सैड स्माइली बनाओ. कैसे बनाते हैं, मैं भी बना के दिखाती हूँ. ऐसे बनाते हैं, लाइक दिस. ऐसे बनाते हैं ना, दिख रहा है? सैड स्माइली पहले बनाओ और एक लाइन लिखो. छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, 2 लाइनों का. Some of the countries of Europe were not happy with EU. अब एक नई बात बता रही हूं आपको. Some of the countries of Europe were not happy with EU. They were thinking that, क्योंकि वो ये सोच रहे थे, they were thinking that, पहले जो बोल रही हूँ वो लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों खुश नहीं थे.
पवन लिखो बेटा. They were thinking that why EU is governing us, not our country's government. Why EU is governing us, not our own government. ठीक है. अब सब लोग सोचने लगे यूरोप के कंट्रीज कि हर देश की अपनी अपनी सरकार होती है, तो हमारे देश की तो कोई सरकार ही नहीं है. सारे देश इकट्ठे हो गए और एक ही ग्रुप पावरफुल बन गया. इन द सेम सेंस आर ग्रुप, हमने अपने ग्रुप का क्या नाम रखा था? ह्यूमैनिटीज हब. अब ह्यूमैनिटीज हब में हमारे पास 15 बच्चे हैं. मैं भी आपके जैसी हूँ, टीचर नहीं हूँ. ठीक है, 15 बच्चे हैं हम लोग आपस में. तो मैं एक को पावरफुल बना दूं, सिर्फ यहाँ पर सिर्फ पवन पावरफुल बन जाए. लेकिन जो बाकी छोटे छोटे और बाकी आप लोग हो ना, आप फ्रेंड्स, आपके मन में रियलाइज होएगा कि क्यों ये हम पर पावरफुल बने. हम लोग अपना अपना काम करें, क्यों एक बंदा हम पे पावरफुल बने. यही हाल था यूरोपियन यूनियन के कुछ एक मेंबर्स का. वो कह रहे थे सारे कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज इसमें शामिल हुए थे, इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, इटली था, हाँ, तो ये सारे कंट्रीज सोच रहे थे हमारे अपने अपने देश की सरकार बननी चाहिए. सारे देशों की एक ही सरकार बन जाए यूरोपियन यूनियन, क्यों? तो कुछ लोग खुश नहीं थे. अच्छा, एक लाइन और लिखो, बस ये पैराग्राफ सेपरेट ही रहने दो. नाउ अगेन मेक अ स्टार. But many of the countries were happy to join EU. But many of the countries were happy for joining EU. Even reservation started for seats in EU. सारा आपकी बुक से लिखवा रही हूं, जब आप पढ़ोगे इजी लगेगा. Even reservation started for the seats in EU. Means EU was successful. और फिर से एक हैप्पी स्माइली बना लो. EU was successful. और एक एंड में एक हैप्पी स्माइली बना लो. नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो. EU became world's largest economy. EU became world's largest economy. And it was going to challenge US. And it was going to challenge US. अब लड़ाई हो गई यूरो में और डॉलर में. इतनी पावरफुल बन गया था EU. नेक्स्ट पॉइंट, इफ वी टॉक अबाउट वर्ल्ड ट्रेड, अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें, इफ वी विल टॉक अबाउट वर्ल्ड ट्रेड, then we will conclude that if we will conclude, हाँ ठीक है पवन, देख लिया मैंने, लिख रहा तुम. We will conclude that EU has larger area of trade than USA. EU has larger area of trade than US. It means, इसके साथ ही लिखना, नेक्स्ट पॉइंट नहीं है. It means, हाँ मुस्कान, थक तो नहीं गए? हाँ मुस्कान, मैम लार्जर की बात किए. लार्जर एरिया ऑफ ट्रेड देन US. Larger area of trade than US.
नेक्स्ट लाइन लिखो, आपको समझाने के लिए लिखवा रही हूं मैं नेक्स्ट लाइन. फर्दर इफ एनी, फर्दर if any decision is to be taken regarding trade. हाँ बेटा, कुछ कहना तन्वी? अच्छा, हाँ बेटा. मैम आप इट मीन्स से कुछ लिखवाना शुरू कर रहे थे अभी. It means that if, अब मैं आपकी बुक से ना खुद ही सम अप कर रही हूँ, है ना, तो कोशिश किया करो साथ साथ में लिख लिया करो. मैंने क्या बोला? इट मीन्स. जशन तू लिख रही है अच्छे से, बताइए जरा. इट मीन्स. मैम आपने सिर्फ इट मीन्स ही बोला था. लाइन पूरा अच्छा करवा चलो. दी. It means if they have to take decision regarding trade, if they had to take any decision regarding trade, अगर ट्रेड से लेकर कोई फैसला लेना होता था ना, if they had to take decision regarding trade, they started listening to EU, not US. They started to listen EU, not US. कितनी सरप्राइजिंग बात है ना? अब अमेरिका की नहीं सुनते हैं, अब वो EU की सुनने लग गए. इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बन गई. So EU started influencing WTO. So EU started influencing WTO. किरण, WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. Yes, World Trade Organization. So now EU started influencing WTO. ठीक है बेटा किरण, राइट. अब ना एक ना नीचे बबल बनाना, ऐसे बड़ा वाला सा ना बबल बना लो. कितना बड़ा सारा, फुल पेज पे. 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ EU मैं बता रही हूँ. 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ EU. ब्रिटेन, फ्रांस, अब ये 2 तो यूरोप के ही थे. हाँ मुस्कान, मैम फुल पेज पर बनाना है. बस 5 परमानेंट मेंबर लिखने हैं. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप देखो. लाइक दिस. ओके, आपको दिख रही है? स्क्रीन दिख रही है बेटा? जशन, शो मी थम्स अप इफ स्क्रीन विजिबल. ठीक है. नाउ राइट हियर 5 परमानेंट मेंबर. ना 5 परमानेंट मेंबर. एक तो ब्रिटेन यूरोप का ही था. फ्रांस, ये भी यूरोप का ही था, ग्रेड 9 से पढ़ते हैं. और इसमें 3 शामिल हो गए थे, यूएस, चाइना, रशिया. ये एक बार मुस्कान तो ने पूछा था. चलो जी, ये 5 परमानेंट मेंबर थे रशिया के.
डन बेटा, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, चाइना और रशिया। अब कुछ नॉन परमानेंट मेंबर थे, उनकी पूरी की पूरी लिस्ट थी, वो भी आना चाहते थे ईयू में। ओके, this much done? Show me thumbs up if this much done. चलो, now we are going to jump on the homework. भूलती नहीं होती मैं, याद रहता है मुझे। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया था। Yes, Muskan, tell me the homework I have given you. मैम आपने क्वेश्चन दिया था कि which ship is made in this cartoon and why this was compared to EU। ये इस कार्टून में मैम शिप बनी है टाइटैनिक, और इस EU से कंपेयर इसलिए किया गया क्योंकि टाइटैनिक कुछ हर्डल्स के साथ वो डूब गई थी, और EU भी ऐसे ही इसका बुरा हाल होने वाला था, पूरा डिस्ट्रॉय हो जाना था, पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाना था ये। ठीक है, आपने ये पेंसिल से लिखा आंसर? नहीं, ये नहीं लिखा मैंने। जशन ने ये आंसर लिखा पेंसिल से? मैंने कहा था पेंसिल से लिखना है। लिखा? हाँ मैम मैंने। अच्छा, बोलो जरा क्या लिखा, क्या था ये जहाज? यही था कि इसने कार्टून इसलिए टाइटैनिक के नेम पे कार्टून को बेस उसके किया गया, और क्यों इसलिए क्योंकि जैसे टाइटैनिक हर्डल्स के साथ और जिसके साथ टकरा के आइस बर्ग्स के साथ टकरा के टूट गया था, वैसे ही यूरोपियन यूनियन भी ऐसे ही टूट जाएगा इन द सेम सेंस। हाँ, टाइटैनिक बड़े धड़ल्ले से बना था, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। अब आप देखो, मैं 2 दिन से आपको यूरोपियन यूनियन करवा रही हूँ, दिस इज द 3rd डे, कल का दिन भी लग जाना है। 4 दिन हो गए यूरोपियन यूनियन की वाह 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 करते हुए, एंड में देखना इसका हाल क्या होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कंपेयर्ड विद टाइटैनिक शिप, एंड आइसबर्ग्स आर द प्रॉब्लम्स। मैं आपको प्रॉब्लम्स भी बताऊंगी जिसकी वजह से EU सक्सेसफुल नहीं हुआ था। सो टुमारो वी विल राइट दिस क्वेश्चन, ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू एंड अप द क्लास। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।